जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल SR इंस्टीट्यूट में। तो दोस्तों अभी हमारी जो सीरीज चल रही है जिसमें हम देख रहे हैं NTPC और ग्रुप डी के प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन, जिसकी आज हमारी 12वीं क्लास है। इससे पहले 11 क्लासेस हो चुकी है दोस्तों। यदि आपने नहीं देखे तो आप लोग जरूर देख लें, वीडियो आपको चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। चलिए दोस्तों क्लास चालू करते हैं। पहला क्वेश्चन में आते हैं। क्या दिया है पहला क्वेश्चन? चलिए क्या दिया है, यदि P का अर्थ क्या दिया है, भाग दिया है, T का अर्थ जोड़ है, M का अर्थ घटाना है तथा D का अर्थ क्या दिया है, गुणा दिया है, तो निम्नलिखित व्यंजक का मान कितना होगा। हमारे पास ये व्यंजक लिखा गया है। क्या लिखा है? 12M 12D 28P 7T और क्या दिया है, 15 दिया है। अब हमें क्या करना है, जो क्वेश्चन के हिसाब से हमें अर्थ दिए गए हैं उनको रखना है इस व्यंजक पे। चलिए रखते, क्या दिया हमारे पास 12। M का अर्थ क्या दिया है, तो M का अर्थ बोला है घटाना, कितना है 12। फिर D का अर्थ, तो D का अर्थ क्या दिया है, गुणा दिया है। फिर क्या दिया हमारे पास बाद में उसके 28। P का अर्थ क्या दिया है, तो भागित कितना 7। फिर T है तो T का अर्थ दिया है जोड़ 15। अब क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। और सॉल्व करेंगे तो हमेशा यहाँ पर क्या रखेंगे, हम बोर्ड मास का प्रयोग करेंगे। पहले करेंगे डिवाइड, उसके बाद करेंगे मल्टीप्लाई। यदि आपने पहले मल्टीप्लाई कर लिया फिर डिवाइड किया तो आपका आंसर यहाँ पर गलत हो सकता है, तो याद रखेंगे पहले हम क्या करेंगे, डिवाइड। चलिए 7 एकम 7, 7 चौके 28, 12 चौके कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। क्या बचा हमारे पास, 12 माइनस 48 प्लस 15। पहले प्लस वाली संख्या जोड़ लें, 12 और 15 कितना हो जाएगा जोड़ने पे, तो 27 हो जाएगा। 27 माइनस 48, तो हम यहाँ पर छोटी संख्या से बड़ी संख्या घटाएंगे तो चिन्ह क्या आ जाएगा, पहले तो माइनस का आ जाएगा। फिर 48 में से हम 27 घटाएं, कितना बचेगा हमारे पास, 8 में से 7 गया 1, 4 में से 2 गया 2, तो क्या आएगा आंसर हमारा, -21 आ जाएगा। मतलब ऑप्शन नंबर ए आंसर होगा। क्या आ जाएगा आंसर, ऑप्शन ए -21। चलिए आगे आगे बढ़ते हैं। 5 लड़कियां बीना, लीना, मीना, रीना और टीना कोई खेल खेल रही हैं। वे उत्तर की ओर मुंह करके एक पंक्ति में बैठी हुई है। चलिए दिशा हमेशा याद रखेंगे आप लोग। क्या लेंगे हम, ऊपर साइड क्या लेंगे, उत्तर, यहाँ लेंगे दक्षिण, यहाँ पूर्व और यहाँ क्या लेंगे हमेशा, पश्चिम। दिशा हमेशा क्वेश्चन सॉल्व करते समय हम इसी डायरेक्शन पे लेंगे, उत्तर, दक्षिण, पूर्व और ये पश्चिम। चलिए क्या बोला हमारे पास आगे क्वेश्चन में, सभी लोग कहाँ देख रहे हैं, उत्तर की ओर मुंह करके। मीना जो है पश्चिम छोर पर बैठी हो। चलिए कितनी थी, 5 लड़कियां, 1 2 3 4 5, ये 5 स्थान बना लिए। अब बोला है मीना का स्थान के पश्चिमी छोर पर। दोस्तों अब सभी कहाँ देख रही है, उत्तर की ओर देख रही है, तो पश्चिम इधर होगा और पूर्व इधर। तो पश्चिम छोर पर कौन बैठी है, मीना बैठी है। और टीना जो है पूर्वी छोर पर बैठी है। टीना क्या बैठी है, पूर्वी छोर पर, तो हमने ये टीना मतलब टी को बिठा दिए। याद रखेंगे, मीना को हमने एम से प्रदर्शित किए, टीना को टी से। चलिए आगे बोला है लीना और रीना एक दूसरे के बगल में एक साथ बैठी है। कौन कौन, लीना और रीना, एल और आर हम यहाँ प्रदर्शित कर लेते हैं। वो दोनों एक दूसरे के बगल में बैठेगी। आगे लीना के बाईं ओर, सॉरी बीना जो है लीना के बाईं ओर है। अब क्या बोला है, बीना का स्थान, जो बच्ची थी हमारे पास उसका स्थान क्या है, लीना के बाईं ओर। लीना यहाँ बैठी तो उसके बाईं ओर कौन बैठेगी, बीना। अब हमसे बोला था कि लीना और रीना क्या बैठेगी, एक साथ बैठेगी, तो एल और आर क्या हो जाएगा, एक साथ। देखिए 3 स्थान कालित, इस तरह से हम यहाँ बैठा सकते। क्या आ जाएगा, बी एल और आर आ जाएगा। अब हम पूरा क्वेश्चन पढ़ते हैं, हमारा हम का है सही तरीके से हमने बैठा ले हैं कि नहीं। क्या बोला था हमारे पास, मीना पश्चिम छोर पर बैठी है तो मीना बैठ गई। उसके बाद टीना पूर्वी छोर पर, तो टीना भी सही बैठी है। लीना और रीना एक दूसरे के बगल में, लीना और रीना, ये आर है दोस्तों, लीना और रीना एक दूसरे के बगल में एक साथ बैठी है, बिल्कुल सही हो जाएगा। बीना का स्थान, लीना के बाईं ओर, लीना के बाईं ओर क्या हो गई यहाँ पर, बीना, और मीना के दाईं ओर बैठी हुई है। यहाँ पर बीना की बात हो रही, तो मीना के बाईं ओर, सॉरी दाईं ओर बैठी हुई है, मीना के दाईं ओर। चलिए पूर्वी छोर से दूसरे स्थान पर कौन बैठा। अब पूछ रहा है कि पूर्वी छोर से यानी ईस्ट से सेकंड स्थान पर कौन बैठा है। अब पूर्वी स्थान क्या है, पहला नंबर में टी है, हमसे पूछा है दूसरे स्थान पर, तो क्या आ जाएगा, आर, आर यानी क्या था, रीना। तो आंसर क्या आएगा हमारा, बी आ जाएगा, ऑप्शन क्या आ जाएगा आंसर, रीना। पूर्व से सेकंड नंबर पे कौन बैठा है, रीना बैठी है। उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे अक्षर समूह के साथ वही संबंध है जो दूसरे अक्षर समूह का पहले अक्षर समूह से है। चलिए समझ लेते जरा संबंध पहले और दूसरे का। चलिए क्या दिया है, तो हमारे पास अल्फाबेट है, अल्फाबेट के हम नंबर लिखेंगे। ए का नंबर 1, सी का नंबर 3, ई 5, जी का नंबर 7, पी का नंबर 16, आर का नंबर 18, टी का नंबर 20 और भी का नंबर 22। कंपेरिजन करें पहले और दूसरे में, तो एक और क्या दिख रहा है 16, सीधे डायरेक्ट कितना 15 प्लस हो रहा है। 3 और 18 यहाँ पर भी देखें तो 15 प्लस, 5 और 20 15 प्लस, 7 और 22 यहाँ पर भी 15 प्लस हुआ है। क्या करेंगे हम, इसी आधार पर जो हमारे पास तीसरा अक्षर समूह दिया है उसमें भी क्या कर लेंगे, 15 15
प्लस कर लेंगे। चलिए एस का नंबर 19, यू का नंबर 21, डब्ल्यू का नंबर 23 और वाई का नंबर 25, सभी दो दो के अंतराल में है। यहाँ पर भी देखिए 1, 3, 5, 7, 16, 18, 20, 22 सभी में क्या आ रहा है, दो दो का अंतर। चलिए पहला मिल जाए तो आगे का भी मिल जाएगा। 19 में 15 जोड़ेंगे, कितना आएगा दोस्तों, 9 और 5 14 की 4 हासिल का 1, तो जोड़ने में कितना आएगा, 34। अब दोस्तों 34 तो किसी का नंबर नहीं होता, क्योंकि अल्फाबेट कितने होते हैं, ओनली 26 होते हैं, 26 के बाद 34। अब यहाँ पर हम देखें तो हम क्या करते हैं, जेड के बाद अल्फाबेट हम फिर से स्टार्ट कर देते हैं। तो अभी कितने अल्फाबेट और बाकी है, 26 के बाद, तो 26 के बाद कितने, 26 और 4 30 और 4 34, कितने बाकी है अभी 8। तो सीधे सीधे 1 से लेके 8 तक, 8 किसका नंबर होता है, एच का नंबर। तो क्या आएगा हमारे पास, 34वां नंबर किसका होगा, एच का होगा। उसके बाद अब दोस्तों क्या आएगा, सभी में दो दो का डिस्टेंस, क्योंकि 19, 21, 23, 25 दो दो का डिस्टेंस है। चलिए 8 के बाद क्या आ जाएगा, 10, 10 के बाद 12, 12 के बाद 14, 10 किसका नंबर, एल का, 10 जे का नंबर, 10 जे का नंबर, 12 एल का नंबर, 14 एन का नंबर। तो दोस्तों ये आएगा क्या हमारा आंसर, एच जे एल एन, ऑप्शन नंबर सी आएगा। क्या जाएगा, ऑप्शन सी। आप लोग यहाँ पर पूरा 15-15 प्लस भी करके देखोगे, आंसर यही आएगा। मैंने सीधे क्वेश्चन पर ध्यान दी, क्योंकि यहाँ पर क्या था, दो दो का डिस्टेंस था, 1, 3, 5, 7, तो उनके अर्थ में भी क्या होगा, दो दो का डिस्टेंस, तो इसके आधार पर हमने यहाँ निकाल लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित विकल्पों में से असंगत शब्द युग्म का चयन कीजिए। चलिए असंगत बताना है। अब पहले तो समझ लें तीन किस तरह से समान दिए गए हैं। क्या दिया है, प्रस्थान और आगमन। प्रस्थान और आगमन, हम बोलते हैं प्रस्थान करना और आगमन करना क्या है, एक दूसरे के विलोम शब्द। क्या दिख रहा है, ये अपोजिट दिख रहे हैं। अधिकतम और न्यूनतम, अधिकतम और न्यूनतम क्या है, ये मैक्सिमम और मिनिमम, ये भी क्या दिख रहा है, विलोम शब्द। यहाँ हम देखिए गर्म और ठंडा, ये भी क्या दिख रहा है, विलोम शब्द। अब दोस्तों पीना और क्या दिया है, खाना, दोनों ही अलग अलग है, ना कि अपोजिट। तो क्या आ जाएगा आंसर हमारा, ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। वो क्या हो जाएगा, असंगत हो जाएगा, क्योंकि जो तीन हमारे पास ऑप्शन दिए हैं ए बी सी, वो क्या दिख रहा है हमारे पास, दोनों जिसमें ऑप्शन में जो शब्द है क्या दिख रहे हैं, एक दूसरे के विपरीत शब्द है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि आयरन को इस रूप में लिखा जाता है तो नाइफ को किस प्रकार लिखा जाएगा। चलिए आयरन, आई का नंबर कितना होता है दोस्तों, तो आई का नंबर 9, आर का नंबर 18, ओ का नंबर 15 और एन का नंबर 14, जी का नंबर 7, ओ का नंबर 15, के 11, आई 9। चलिए कंपैरिजन करें 9 और 7, यहाँ पर क्या हुआ दोस्तों, 2 माइनस, 18 और 15 3 माइनस, 15 और 14 4 माइनस, 14 और 9 5 माइनस। तो इसी आधार पर किसका निकाल लेंगे, नाइफ का। 2 माइनस, 3 माइनस, 4 माइनस, 5 माइनस। चलिए के का नंबर 11, एन का नंबर 14, आई का नंबर 9, एफ 6, ई 5। पहले करेंगे 2 माइनस, 11 में से 2 घटाएंगे क्या बचेगा, 9 बचेगा, और 9 होता है आई का नंबर। चलिए उसके बाद 3 घटाएंगे, 14 में से 3 घटाए 11, 11 होता है के का नंबर। 4 घटाए 9 में से, तो कितना बचा, 5, 5 होता है ई का नंबर। चलिए ऑप्शन भी देखते चलें, क्या दिया हमारे पास, पहले क्या आएगा, आई के, और उसके बाद क्या आएगा, ई, आई के ई, आई के ई। तो क्या आ जाएगा आंसर हमारा, ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। चलिए यहाँ देख भी लेते हैं, 6 में से 5 घटाएंगे क्या बचेगा, 1 बचेगा, 1 होता है ए का नंबर। फिर 6 घटाना है, अब दोस्तों 5 में से 6 घटाएंगे क्या बचेगा हमारे पास, यहाँ बचेगा दोस्तों लास्ट वाला अल्फाबेट, क्या बचेगा, 25। अब क्यों बच रहा है, तो वाई जेड हमारे पास अल्फाबेट खत्म हो गए। उसके बाद क्या करते हैं हम, फिर से स्टार्ट, ए बी सी डी ई एफ, फिर से हम क्या करते हैं, जेड तक हम स्टार्ट कर देते हैं। क्या हो जाएगा, ई के बाद यहाँ पर एफ हो जाएगा। तो देखिए कितना घटाना है हमें, 6, तो ई से घटाना, ई नंबर, ई कितना नंबर होता है, ई का 5, तो हमें घटाना है कितना, 6 यहाँ पर घटाना, 1 2 3 4 5 6। तो क्या आएगा हमारे पास, सॉरी ई से घटाना था, क्या आ जाएगा हमारे पास, बाय जो है आ जाएगा। तो आप लोग याद रखेंगे क्या आएगा हमारे पास यहाँ आंसर, ऑप्शन नंबर सी आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि 2 फरवरी 2007 को शुक्रवार था तो 2 फरवरी 2008 को सप्ताह का कौन सा दिन था। अब दोस्तों यहाँ पर आपको काउंटिंग करते नहीं बैठना है, बस यहाँ पर एक चीज याद रखना है, 2 फरवरी 2007, 2 फरवरी 2007 को दिन क्या दिया है, शुक्रवार दिया है। हमसे वही डेट पूछी है, 2 पूछी है और फरवरी का ही महीना पूछा है, 2 फरवरी 2008, यानी जस्ट 365 दिन के बाद पूछा है कि दिन कौन सा आएगा। अब दोस्तों 365 दिन के बाद, तो क्या करना हमें, 2 फरवरी 2007 को क्या है, शुक्रवार, तो 2008 को क्या हो जाएगा, एक दिन बढ़ जाएगा। क्या आएगा आंसर हमारा, शनिवार आएगा। क्या आ जाएगा आंसर, शनिवार आ जाएगा। सीधे सीधे हम देखें तो 2007 से 2008 टोटल कितने दिन, 365 दिन के बाद
सीधे क्या देना है, 7 से भाग, 7 एक कम 7, 7 बना 35, बचा 1, 15 हो गया, 7 दूनी 14, यहाँ पर कितना बचा 1। तो जो दिन दिया होता है उससे हम 1 प्लस कर लेते हैं, शनिवार और एक रविवार। डायरेक्ट आप लोग याद रख सकते हो 2007 से 2008 में जाना है वही डेट में, तो एक दिन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अब यहाँ पर एक दोस्तों याद रखोगे आप लोग, साधारण वर्ष में क्या होता है, एक दिन बढ़ता है। यदि वहीं पर लीप वर्ष हो तो क्या हो जाएगा, 2 दिन बढ़ जाएगा। जैसे आपसे यहाँ पर पूछ लिया जाता 2009, 2 फरवरी 2009 को पूछ लिया जाता और 2008 का दिया होता, जैसे आंसर क्या है हमारा, चलिए देख लेते, 2 फरवरी 2008 को दिन क्या है दोस्तों, शनिवार है। अब आपसे पूछ रहा है कि 2009 को क्या होगा। अब दोस्तों 2009 वही डेट 2 फरवरी 2009, तो दिन क्या आएगा हमारा, रविवार ना आके क्या आएगा, सोमवार आएगा। क्या आएगा, रविवार ना आके सोमवार क्या आएगा हमारे पास, यहाँ 2009 में दिन आएगा 2 फरवरी को। अब क्यों आ रहा है, क्योंकि 2008 क्या है दोस्तों, लीप वर्ष है। क्या है, 2008 लीप वर्ष है, और इसमें जो फरवरी होगी वो कितने की होगी, 29 की थी। यहाँ पर क्या हो रहा है, एक दिन बढ़ रहा है, तो 365 दिन ना होगी, क्या होंगे 366 दिन, इसलिए क्या होगा, 2 दिन यहाँ पर एक्स्ट्रा हमारा बढ़ेगा। तो याद रखेंगे आप लोग, साधारण वर्ष में केवल एक दिन, और लीप वर्ष हो वहां पर लीप वर्ष का दिन जुड़ रहा हो तो क्या हो जाएगा, 2 दिन आगे बढ़ जाएगा। चलिए उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आ रहे होंगे क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। नीचे दिए गए 4 अक्षर समूह में से 3 किसी तरह से समान है और एक असंगत है, उस संगत अक्षर समूह का चयन करें। चलिए हमारे पास अल्फाबेट दिए गए, अल्फाबेट के हम नंबर लिखेंगे। डी का नंबर 4, ओ का नंबर 15, एस का नंबर 19, एस का नंबर 19, एल का नंबर 12, ओ का नंबर 15, आर का नंबर 18, ई का नंबर 5, आई का नंबर 9, जी का नंबर 7, क्यू का नंबर 17 और यू का नंबर 21। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, पहला वाला ऑप्शन 4 और 15, यदि हम पहला और दूसरे को जोड़ दें 4 और 15 कितना होगा, 19, और तीसरा दिया गया, लेकिन 19 और 12 जोड़ने पे 15 नहीं आएगा, 18 और 5 जोड़ने पे 9 नहीं आएगा, 7 और 17 जोड़ने पर 21 नहीं आएगा। तो इस आधार पर हमारा आंसर जो है नहीं आएगा। अब दोस्तों हम यहाँ पर कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर ए अलग दिख रहा है, क्योंकि हम पहला और दूसरा जोड़े तब तीसरा आ रहा, लेकिन ऐसा हमारा आंसर नहीं आ जाएगा। क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। अब यहाँ हम देखिए 4, 15, 19, यहाँ पर केवल एक सम संख्या दिख रही है। यहाँ देखिए 19, 12, 15 केवल यहाँ पर क्या दिख रही है, एक सम संख्या। 18, 5 और 9 यहाँ पर भी केवल क्या दिख रही है, एक सम संख्या। लेकिन लास्ट वाला ऑप्शन देखें 7, 17 और 21, यहाँ पर कोई भी संख्या क्या है, सम संख्या नहीं दिख रही, सारी की सारी क्या दी गई है, विषम संख्या दी गई है। इसलिए क्या आएगा आंसर हमारा, ऑप्शन डी आएगा। ये प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या लिया गया है, डी लिया गया है। जिसने भी ए लगाया होगा उसका क्या आया होगा, गलत आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2:12 पर घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच का कोण कितना होगा। अब दोस्तों यहाँ पर आप लोग रखोगे फॉर्मूला, यहाँ पर फॉर्मूला नहीं रखना, जो बोला है सीधे मिनट पर क्या दिया है, 2:12। अब हमें पता है घड़ी ये होगी, सबने घड़ी देखेंगे, ये 2 का कांटा और ये 2:12 हुआ। यहाँ पर हम देख लेते हैं कितना हुआ, 2:12, और ये क्या है यहाँ पर 3, 12, 6 और ये 9। चलिए ये 2 बज के और ये मिनट वाला कांटा 2:12 हुए, 2:12 हुए। ये क्या हो जाएगा हमारे पास, घड़ी और मिनट, घंटे और मिनट का काटा। अब हमें बताना कि इन दोनों के बीच जो है कितने डिग्री का कोण बनेगा। तो क्या कर लेना आप लोग, जो हमारे पास क्या दिया है मिनट, कितने मिनट का पूछा है, 12 मिनट का, सीधे क्या कर लोगे, उसको हाफ कर लोगे, क्या आ जाएगा हमारे पास 6 डिग्री। क्या आएगा आंसर, 6 डिग्री का कोण बनेगा। 2:12 का पूछा है तो हमने क्या कर लिया, उसको सीधे हाफ। अब कैसे हाफ किया, हम कैसे समझे इसको, तो दोस्तों आप लोग याद रखेंगे जो मिनट की सुई होती है, क्या मिनट की सुई 60 मिनट में कितना घूम जाती है, मिनट की सुई 60 मिनट में कितना घूमती है, 360 डिग्री, 360 डिग्री। तो हम यहाँ पर 1 मिनट का निकाल लेंगे, क्या निकाल लेंगे, 1 मिनट में कितना घूमेगी, तो हाफ डिग्री घूमेगी। कितना घूमेगी, हाफ डिग्री, सॉरी कितना हो जाएगा हमारे पास, 360 बटे क्या हो जाएगा 6, तो कितना हो जाएगा ये, सॉरी 1 मिनट में कितना घूमी, 12 डिग्री, 1 मिनट में 12 डिग्री। अब यहाँ पर हमें क्या बताना है, घंटे की सुई और मिनट की सुई। घंटे की सुई कहाँ पर है, 2 पर है, यानी घंटे की सुई यानी कितना हो जाएगा हमारे पास, 12 घंटे में कितना घूमेगी, 360 डिग्री, 12 घंटे में 360 डिग्री। तो 1 घंटे में क्या हो जाएगा हमारे पास, 12 × 36 मतलब 30 डिग्री 1 घंटे में। यहां से निकलेगा दोस्तों 1 घंटे यानी 60 मिनट में क्या हो जाएगा हमारे पास, 60 मिनट में कितना घूमी, सॉरी 60 मिनट, 1 घंटे यानी 30 मिनट, 1 घंटे बराबर
60 मिनट में कितना घूमेगी 30 डिग्री। तो 1 मिनट में कितना हो जाएगा यहाँ पर हमारे पास, 1 मिनट में आएगा हाफ डिग्री। आप लोग यहाँ पर सुधार लेंगे, 1 मिनट में क्या आएगा हाफ डिग्री। ये घंटे वाला कांटा है और ये मिनट वाला, तो 1 मिनट में कितना हाफ डिग्री। तो यहाँ से हम निकालेंगे 12 मिनट का। क्या निकालेंगे हम 12 मिनट का, क्योंकि 2 बज के कितने मिनट हो रहा है 12 मिनट, तो घंटे की सुई से निकलेगा। चलिए 12 मिनट है तो 12 मिनट 1 मिनट बराबर हाफ डिग्री, तो 12 मिनट बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास 6 डिग्री आ जाएगा। तो आप लोग यहाँ पर सुधार कर लेंगे, 12 घंटे में 360 डिग्री घूमती है, तो 1 घंटे में 30 डिग्री, 1 घंटे इक्वल टू 60 मिनट, 60 मिनट में 30 डिग्री। 1 मिनट में कितना घूमेगी तो हाफ डिग्री, 12 मिनट का निकालना था तो कितना हो जाएगा 6 डिग्री। तो आप लोग डायरेक्ट यहाँ पर 12 को हाफ करके निकाल सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन में आते हैं। दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। 0, 6, 20, 42 और क्वेश्चन मार्क। क्या दिया है 0, 6, 20, 42 और क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ हम देखें डायरेक्ट संख्या कितनी हुई 6 प्लस 6 और 20 है, यहाँ पर कितनी हुई है 14 प्लस 20 और 42 यहाँ पर कितनी हुई दोस्तों तो 22 प्लस। अब यहाँ पर हम देखें 6 और 14 तो कितना 8 यहाँ पर प्लस हुआ, 14 और 22 में भी हम यहाँ देखें तो 8 प्लस हुआ। तो आगे भी क्या कर लेंगे 8 प्लस 22 और 8 कितना हो जाएगा तो 22 और 8 30, सीधे क्या कर लेंगे 42 में 30 प्लस, तो कितना आएगा आंसर 72 आएगा क्वेश्चन मार्क का मान। क्या आ जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ए बी सी डी ई और एफ फलक युक्त घनाकार गुटके के 2 अलग अलग स्थितियां चित्र में दर्शाई गई है। यदि ऊपरी फलक पर एफ हो तो निचले फलक पर क्या होगा। चलिए दोस्तों सीधे सीधे पासे का क्वेश्चन है, ये हमारे पास 6 फलक दिए गए हैं, पासे में कितने होते हैं 6 फलक होते हैं। हमें किसके विपरीत बताना है, यदि ऊपरी फलक पर एफ है तो नीचे का बताना, मतलब एफ के विपरीत क्या होगा। अब दोस्तों हमारे पास एक पासे की 2 स्थिति है, क्या करेंगे सबसे पहले तो कॉमन देखेंगे। क्या देखेंगे कॉमन, क्या दिख रहा है कॉमन हमारे पास डी दिख रहा है, और क्या दिख रहा है कॉमन और कुछ भी नहीं है। क्या करेंगे डी से हम चलेंगे क्या क्लॉकवाइज, ये पहले पासे का और ये दूसरे पासे का। पहले पासे में हम देखें तो डी के क्लॉकवाइज क्या है सी, सी के क्लॉकवाइज हम देखें तो क्या दिख रहा है बी दिख रहा है। अब सेकंड पासे में तो डी के क्लॉकवाइज ए और ए के क्लॉकवाइज क्या आ जाएगा ई आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे यहीं से आंसर निकाल लेंगे। बी के अपोजिट क्या होगा दोस्तों, तो बी के अपोजिट ई होगा, सी के अपोजिट ए, और जो बचा क्या बचा है डी के अपोजिट वो आ जाएगा। तो क्या बचा दोस्तों एफ बचा, और हमसे एफ का पूछा था तो एफ के अपोजिट क्या हो जाएगा डी हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आंसर। चलिए यदि यहाँ पर डी कॉमन नहीं होता, यहाँ पर क्या होता दोस्तों, यदि यहाँ पर डी ना होता कॉमन, यहाँ पर एफ दे दिया होता डी की जगह, क्या होता है यहाँ पर, तो ये क्या हो जाता साधारण पासा हो जाता, सॉरी क्या हो जाता ये साधारण पासा, जिसमें क्या होगा अब दोस्तों वो तो नंबर के हिसाब से होता है जो योग वाला, यहाँ पर साधारण पासा और मानक पासा नहीं आएगा, सॉरी माय मिस्टेक। तो आप लोग यहाँ सुधार लेंगे, कॉमन देख लेंगे हम, क्या आ जाएगा हमारे पास कॉमन से हम क्या देख लेंगे क्लॉकवाइज देख लेंगे, तो जो बचा था हमारे पास डी के अपोजिट वो क्या आ जाएगा एफ आ जाएगा। चलिए साधारण पासा और मानक पासा नंबर्स में काम आता है। चलिए जानवी अपने घर से निकलकर पश्चिम की ओर 45 मीटर चलती है। कौन है दोस्तों जानवी है, अपने घर से निकलकर पश्चिम की ओर, अभी हमने दिशा देखे थे तो हम यहाँ पर दिशा देख लेते, 45 मीटर चलती है पश्चिम की ओर। ये चली यहाँ से जानवी कितना चली 45 मीटर। उसके बाद फिर वह दाएं मुड़ती है और 32 मीटर चलती है। अब उसका दायां ऊपर होगा, कितना चली वो 32 मीटर। दाएं मुड़ती है, वह दाएं मुड़ती है और 88 मीटर चलती, फिर से वह दाएं मुड़ी और कितना चली 88 मीटर, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर याद रखेंगे ये 45 और ये 88। उसके बाद वह दाएं मुड़ती है और 50 मीटर, फिर दाएं मुड़ी और कितना चली उसने 50 मीटर चली, ये 32 और ये 50, थोड़ा डिस्टेंस रख लेंगे। अंत में वह पुनः दाएं मुड़ती है और 43 मीटर चलती है, कितना चलती है 43 मीटर चलती है अंत में। अब वह अपने घर से कितनी दूरी और किस दिशा पर है, सभी मोड़ केवल कितने हैं 90 डिग्री वाले मोड़ है, सभी के बीच कितना है 90 डिग्री का कोण है। अब दोस्तों देखिए यहाँ पर क्या दिया हमारे पास, ये इसके घर से कितना है 45, यहीं से हम देखें ये कितना है टोटल 88, तो बचा कितना दोस्तों यहाँ पर टोटल दूरी तो कितनी बची है 43। अब यहाँ पर हम देखें तो ये कितनी है हमारे पास 43 है। अब यहाँ के बीच की दूरी हमें यहाँ से मिल जाएगी, कितना दिया ये 32, तो ये भी कितनी होगी हमारे पास 32 हो जाएगी। तो कितनी बची यहाँ से यहाँ तक, उसके घर से लेके यहाँ तक, तो 50 में से 32 घटाएंगे क्या बचेगा हमारे पास 18।
क्या हो जाएगा हमारे पास, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी दी थी 45, और यहाँ से हम देखें यहाँ तक की दूरी कितनी दी थी 88। तो 88 में से 45 घटा दी हमने तो इसके बीच की दूरी निकल जाएगी कितनी 43। इसी आधार पर यहाँ की यहाँ पर और यहाँ पर इसके बीच की दूरी कितनी दी हमारे पास 32। इस आधार पर क्या आ जाएगी 32। 50 में से 32 क्योंकि टोटल 50 थी, 50 में से 32 घटाए क्या हो जाएगी 18। अब हमसे पूछा है कि अपने घर से, ये उसका क्या है दोस्तों घर, घर से कितनी दूर और किस दिशा में। अब घर से हमें दिशा बताना, तो सबसे पहले दिशा हमें पता चल गई उत्तर दक्षिण पूर्व और ये पश्चिम। तो दिशा कौन सी है, दक्षिण दिशा। क्या आएगा आंसर हमारे पास, दक्षिण दिशा 16 मीटर या 18 मीटर। तो अभी हमने 50 में से 32 घटाए, कितना बचा 18। तो क्या आ जाएगा हमारा आंसर 18 मीटर और दक्षिण दिशा। तो जानवी अपने घर से कितनी दूरी पर है 18 मीटर की दूरी पर, और कौन सी दिशा पर है तो दक्षिण। अब यहाँ पर दोस्तों घर से पूछा था इसलिए हमने घर से बताया। यदि वो वर्तमान स्थिति पूछता था हम यहाँ पर दिशा देख लेते, कौन सी दिशा आती, उत्तर दिशा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि प्लस का अर्थ माइनस है, माइनस का अर्थ डिवाइड है, डिवाइड का अर्थ मल्टीप्लाई है, और मल्टीप्लाई का अर्थ प्लस है, तो ये समीकरण का हमें मान निकालना। चलिए 125 क्या दिया हमारे पास 125, माइनस का अर्थ क्या दिया है तो माइनस का अर्थ भागित कितना 5, गुणा का अर्थ दिया है +10, भागित का अर्थ कितना दिया हमारे पास दोस्तों, भागित का अर्थ गुणा दिया है 13, प्लस का अर्थ क्या दिया है, प्लस कर दिया है माइनस कितना 28। पहले करेंगे डिवाइड, 5 एकम 5, 25 पंचे कितना हो जाएगा 125, हम भाग देंगे कितना आएगा 25, प्लस गुणा करेंगे कितना आएगा 130 माइनस 28। पहले क्या कर लें 25 में से हम 28 घटा लें 130। अब छोटी संख्या से बड़ी संख्या घटाएंगे क्या लगेगा चिन्ह माइनस का, 28 में से 25 घटाए तो 3, 130 में से 3 घटाएंगे कितना बचेगा 127 बचेगा घटाने पर। क्या आ जाएगा आंसर हमारा 127। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन में आते हैं। कथन दिया गया है कि सभी गुलाब क्या है लाल, तो हम यहाँ बनाते चलते, ये क्या हो जाएगा सभी गुलाब। सभी गुलाब क्या है दोस्तों लाल है, तो लाल के अंदर क्या आ जाएंगे सभी गुलाब आ जाएंगे, ये हमने बना लिया। उसके बाद कुछ लाल क्या है रंग है, कुछ लाल रंग है, तो हमने ये बना लिया, कुछ लाल क्या हो जाएंगे ये रंग हो जाएंगे। उसके बाद सभी रंग क्या है पेंट, तो सभी के सभी रंग क्या आ जाएंगे ये पेंट में आ जाएंगे, क्या आ जाएंगे सभी के सभी रंग पेंट के अंदर। उसके बाद निष्कर्ष पढ़ते हैं, क्या दिया कुछ लाल पेंट है, यहाँ हम देखें कुछ लाल पेंट है, तो ये बिल्कुल हमें दिख रहे हैं कुछ लाल क्या है पेंट है, पहला क्या हो जाएगा सही हो जाएगा, कुछ लाल पेंट है। सभी लाल गुलाब है, अब सभी के सभी लाल गुलाब दिख रहे हैं क्या, नहीं दिख रहा है, सभी गुलाब क्या है लाल है लेकिन सभी लाल गुलाब नहीं है, क्या हो जाएगा सेकंड निष्कर्ष गलत हो जाएगा। तो आंसर क्या आएगा हमारा, केवल निष्कर्ष फर्स्ट पालन करता है या अनुसरण करता है, कुछ भी आ सकता है ऑप्शन। क्या आएगा आंसर हमारा पहला बस पालन करता है। चलिए शब्द हिंदुस्तान में आगे और पीछे दोनों दिशाओं में ऐसे कितने अक्षर युग्म मौजूद है जिनके बीच शब्द में उतने ही अक्षर है जितने उनके बीच अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में है। चलिए क्या दिया हमारे पास, हिंदुस्तान शब्द दिया है, हिंदुस्तान। चलिए हमें दोनों साइड से देखना है। चलिए एच से स्टार्ट करते हैं, स्टार्टिंग का शब्द। एच के बाद क्या आता है दोस्तों, तो अल्फाबेट के अनुसार हम अल्फाबेट यहाँ पर गिनते चलते हैं। एच के बाद क्या आता है, तो एच के बाद आता है आई, और यहाँ पर लिखा है अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में भी आना चाहिए, तो हमारे पास एच के बाद तुरंत आई आता है। तो एक युग में क्या मिल जाएगा हमें एच और आई का, एच आई। फिर आगे पढ़ते हैं, एच आई के बाद जे के एल एम एन ओ पी, हमारे पास उससे नहीं मिल रहा। फिर आई से देखते हैं, आई के बाद जे के एल एम एन ओ और पी, यहाँ पर भी नहीं मिलेगा। एन से देखें, एन के बाद ओ पी क्यू आर एस टी, फिर नहीं मिलेगा हमारे पास। डी से, डी के बाद ई एफ जी एच आई, फिर नहीं मिलेगा हमारे पास। एस, एस के बाद क्या आ जाएगा यहाँ पर हमारे पास टी आ जाएगा, तो एक युग में क्या मिलेगा एस और टी का मिलेगा। फिर एस टी के बाद यू और भी, फिर नहीं मिलने वाला हमारे पास। फिर यहाँ टी से भी देखें ए और एन नहीं मिलेगा, ए के बाद एन नहीं आता। अब क्या करेंगे हम इधर से, अभी बाएं से दाएं देख लिया, अब दाएं से देखते हैं। एन के बाद ओ पी क्यू आर एस टी यू वी, नहीं आएगा। ए से देखें, ए के बाद बी सी डी ई एफ जी और एच, एक युग में क्या बनेगा ए से एच, क्योंकि अल्फाबेट के अनुसार हमें बताना अंग्रेजी वर्णमाला के बीच में उतने ही अक्षर हमें इस हिंदुस्तान शब्द में देखने को मिल रहा है। कितने युग में बने 3। चलिए यहाँ से देखते, टी के बाद क्या आ जाएगा यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, नहीं आएगा हमारे पास। एस से टी यू वी डब्ल्यू एक्स, नहीं आएगा। फिर डी से, तो डी के बाद ई एफ जी, नहीं आएगा। एन, फिर यहाँ आई और एच छोटे अक्षर है। क्या आएगा आंसर हमारे पास, केवल कितने युग्म बनेंगे 3, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 3 युग्म हमारे पास हिंदुस्तान शब्द में बनेंगे। चलिए
निम्नलिखित शब्दों को अंग्रेजी शब्दकोश में उनके क्रम के अनुसार व्यवस्थित करना। चलिए, क्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। सबसे पहले हम यहाँ पे देख लेंगे दोस्तों कॉमन। क्या देख लेंगे? कॉमन देख लेंगे। सभी में क्या दिख रहा है? बी कॉमन दिख रहा है। उसके बाद हम देखेंगे उसके बाद वाला अल्फाबेट। अब उसके बाद वाले अल्फाबेट में हम यहाँ पहले देखें तो क्या दिख रहा है? आई दिख रहा है, यहाँ पर भी आई, यहाँ आर, यहाँ ए और यहाँ पे क्या है? एल। बस पांचों शब्द के अल्फाबेट पर ध्यान देना है कि अल्फाबेट में कौन सा पहले आएगा। तो दोस्तों आई, यहाँ पर भी आई दिया है, कॉमन है, आर है, ए है और क्या है? एल। सबसे पहले क्या आता है? ए आता है। मतलब क्या आ जाएगा? चौथे नंबर का शब्द पहले हो जाएगा। उसके बाद क्या है हमारे पास? क्या आ जाएगा? एल, आर और आई में तो क्या आ जाएगा? पहले आई आ जाएगा, लेकिन दो जगह है। क्या करेंगे अब? उसके बाद वाला अक्षर यहाँ देखेंगे आर है, यहाँ पर भी आर है, ये भी कॉमन है। उसके बाद डी और यहाँ पे क्या है? टी। तो पहले क्या आ जाएगा? डी वाला अल्फाबेट, मतलब 4 के बाद पहला। उसके बाद क्या आ जाएगा? दूसरा, क्योंकि आई है यहाँ पर। क्योंकि उसके बाद क्या आ जाएगा? यहाँ आर है और यहाँ पे क्या है? एल। वो क्या हो जाएंगे? आई के बाद आते हैं। चलिए, अब उसके बाद यहाँ आर है और यहाँ एल। तो पहले क्या आ जाएगा? 5वें नंबर का, क्योंकि क्या आ जाएगा? एल पहले, और फिर क्या आ जाएगा? तीसरा। 4 1 2 5 3। क्या आ जाएगा आंसर? ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। तो इस तरह से क्या करते हैं? हम शब्दों को जमाते हैं। चलिए, उस विकल्प का चयन करें जिसका पैसा के साथ वही संबंध है जो सेंटीमीटर का मीटर से। क्या बोला दोस्तों? जिसका पैसा के साथ वही संबंध है जो सेंटीमीटर का मीटर से। अब यहां समझना है कि सेंटीमीटर और मीटर का संबंध क्या है। दोस्तों, सेंटीमीटर की बड़ी इकाई क्या है? मीटर। या हम कहें 100 सेंटीमीटर बराबर क्या होता है? 1 मीटर होता है। तो उसी आधार पर जैसे पैसा है तो 100 पैसे बराबर क्या होता है? 1 रुपया। तो क्या आएगा आंसर हमारा? पैसे का संबंध किससे हो जाएगा? रुपए से हो जाएगा। सेंटीमीटर से बड़ी इकाई क्या है? मीटर। और पैसे से बड़ा क्या है? तो पैसे से बड़ा होता है क्या? रुपया। ये सीधे सीधे आप यूनिट से भी समझ सकते हो। 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर होता है, तो 100 पैसे बराबर 1 रुपया होता है। तो दोस्तों, ये थे आज के हमारे इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन जो हमने यहाँ पर देखे। यदि आप लोग चैनल में न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक में देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिए, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर लें। जय हिंद, जय भारत।